करी? मजबूरी है सर, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। मगर मैं इतना काला तो नहीं हूँ। आपस की बात है, वैसे आप हैं ही इतने काले। तो आप किस किस्म के फोटोग्राफर हैं? आप कालों को गोरा नहीं कर सकते? ये तस्वीर मेरी लड़की वालों के घर जानी है। बहुत बुरी बात है, आप लड़की वालों को धोखा देना चाहेंगे? मेरी मानिए तो यही भेज दीजिए, ताकि कल आपको शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ये भी सही है। किस मुसीबत में फंसा दिया था या अल्लाह। मगर मैं इतना काला नहीं हूँ, आप मेरी तस्वीर दोबारा खींचिए। आइए। आपने ऊँट की पहलू में लंगूर वाली मिसाल सुनी है? जी, क्यों? मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त को लोग लंगूर कहें। कैसे दोस्त हैं आप? अपने दोस्त के बारे में ऐसी बातें करते हैं? क्या करूं, सच बोलने की आदत है मुझे। खैर, इस दफा सिर्फ दो आए, रफ्ता रफ्ता ये भी नहीं आएंगे। यही होता है बाहर जाने वालों का अंजाम। उनसे बेहतर तो वही हैं जो कम कमाते हैं मगर नजरों के सामने तो रहते हैं। कुछ लोग दूर जाकर भी नजरों से ओझल नहीं होते, और बाज लोग नजरों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आते। नजर न आने की नहीं, नजरों में आने की बात है, और नजरों में आना मुश्किल नहीं होता है ना साहिबा। जिसकी नजर में कोई एक बार आ जाए, उसकी नजर में दूसरा कभी नहीं आता। गलत ख्याल है आपका। नजरें बदल जाया करती हैं, ख़ुसूसन लड़कियों की। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती सुहेल भाई, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे इस किस्म की बातें मत किया कीजिए। क्या हुआ? बिना कहा ये खुद को समझती क्या है? खैरियत? कुछ नहीं, समझ जाएगी। खैर, चाय तो पिलाओ। ना 6 महीने गुजर गए तुम्हारी सूरत देखे हुए। कम से कम एक तस्वीर ही भेज दो। सुहेल से कहो, वही खींच देगा। और उससे कहना कि मुझे खत लिखे। मैंने इसे 2 खत लिखे, इसने जवाब नहीं दिया। इससे कहना अपने इकलौते दोस्त के साथ ऐसा सलूक ना करे, कहीं इससे भी हाथ ना धो बैठे। तुमने लिखा नहीं कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। यहाँ इतना कुछ मिलता है कि समझ में नहीं आता कि क्या खरीदूं। तुम लिख दोगी तो मुझे आसानी हो जाएगी, और मेरी तरक्की हो गई है। इतने पैसे तो मैंने बचा ही लिए हैं कि शादी आराम से हो जाएगी। लेकिन अगले साल ही वापस आना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे लिए छोटा सा घर भी बना सकूं। देखो, खत फौरन लिखना। तुम्हारा अली। सुहेल, सुहेल, ये अच्छा है, खाने के बहाने आते हो और पढ़ के सो जाते हो। सच कह रही हूँ, अब्बा जान कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, निकाल दें। नथिया गली जाऊंगा, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचूंगा और सुकून से रहूंगा। दरख्त पे रहूंगा, पत्ते खाऊंगा। भैया जी, सुकून से रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे, जो कमाना तुम्हारे बस का नहीं। अच्छा, बकबक बंद करो, जाओ यहाँ से, मुझे सख्त नींद आ रही है। सोते रहो और पढ़े रहो। मैं और अम्मी बाजार जा रहे हैं, कुंडी लगा लेना। लगा लूंगा। लगा लेना, सो ना जाना। वो जाओ भी। घर पे कोई नहीं है, बैठिए। ऐसा कि मैं चलती हूँ, मैं फिर आ जाऊंगी।
आपने कहा था ना कि बाज लोग नजरों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आते, और मैंने कहा था नजर ना आने की नहीं, नजरों में आने की बात है। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझ जा। खुदकुशी के बारे में सोच लियो ना? ना ना, तुम्हारे मरने के बाद ये तस्वीरें तुम्हारे वालिद साहब को मिली तो उन्हें कितना दुख होगा। सिर्फ 10 ही तो तस्वीरें हैं, 10 मुलाकातों की बात है सारी। हर मुलाकात पे एक नेगेटिव वापस कर दूंगा। खत्म हुई बात, फिर बेशक खुदकुशी कर लेना। बेटा, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? रो रही थी? नहीं तो। अरे बेवकूफ, अभी तो तुम्हारी शादी में 6 महीने बाकी हैं? अभी से रो रही हो? नहीं रोते। उठो, चलो मुंह हाथ धो लो। नहीं बोलते बेटा? आप खजूर लेने नहीं आए, सोचो आपको याद दिला दूं। ऐसा ना हो कि कल दस्तक दूं तो मुजफ्फर हसन साहब दरवाजा खोलें और मजबूरन मुझे ये होने देना पड़े। आपकी अमानत है, आप ले। बेटी चाय तो पिलाना। खुदकुशी के बारे में सोच लियो ना? ना ना, तुम्हारे मरने के बाद ये तस्वीरें तुम्हारे वालिद साहब को मिली तो उन्हें कितना दुख होगा। सिर्फ 10 ही तो तस्वीरें हैं, 10 मुलाकातों की बात है सारी। हर मुलाकात पे एक नेगेटिव वापस कर दूंगा।